नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, मैं आपको गोहाना सब्जी मंडी में कल हुए हादसे के बाद आज जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं उसके बारे में लाइव तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर गोहाना में जो 2 लोगों की मृत्यु हुई थी उस हादसे में, उसके बाद परिजन जो है यहाँ पर मृतक की लाश को लेकर रोड पर जाम लगाए हुए बैठे हैं। इनसे बात भी करेंगे कि इनकी क्या मांग है। प्रशासन भी यहाँ पहुँचा हुआ है, लेकिन भारी संख्या में यहाँ पे आड़ती एसोसिएशन, मजदूर और दूसरे लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। प्रशासन भी यहाँ पर सतर्क है और देख सकते हैं आप किस प्रकार का ये हादसा आपको पता ही है कि कल हुआ। दोनों साइड सब्जी मंडी के जो है वो यहाँ पे कल बरसात के दौरान गिरे हैं और उसके बाद जो है 2 लोगों की उस हादसे में जान चली गई और 17 लोग उसमें घायल हुए हैं। तो आज यहाँ पर ये लोग मृतक की बॉडी को लेकर गोहाना के रेस्ट हाउस के सामने ये लोग रोड पर जाम लगा के बैठे हैं और अपनी मांगों को लेकर ये काफ़ी आक्रोशित हैं। हम यहाँ पर लोगों से बात भी करेंगे कि किस कारण से क्या इनकी डिमांड है कि आज इन्हें रोड के ऊपर मृतक की बॉडी को लेकर बैठना पड़ रहा है। और सरकार ने घोषणा भी की है 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की, लेकिन शायद ये लोग संतुष्ट नहीं हैं उस बात से। और क्या और मांग इन लोगों की है वो भी हम बात करेंगे इन लोगों से। अभी काफ़ी लोग यहाँ पे हैं जो इनके प्रतिनिधि हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। समाधान होगा तो होगा, जब तक आप बाद में होगा नहीं। किसी की माननी ने तुरंत एक्शन चाहिए हमने। हमारी सरकार तो ये मांग है जी, सबसे पहले हम तो जिस प्रशासन के वजह से यो हादसा है उस प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई हो है और जो मृतक परिवार है उनको कम से कम 1 करोड़ रुपया, मृतक परिवार में 1 सरकारी नौकरी और जो घायल परिवार है उनके लिए 20 लाख की व्यवस्था कराए और जो मासा खोरा का नुकसान हुआ उस नुकसान की भरपाई कराए। और जो मंडी में ये जो अगर जो फिर दोबारा इसकी जो पानी की व्यवस्था की वजह से जो नुकसान हुआ मंडी में पानी चल रहा, जो बर्बरता का कारण है, जो सेडा की रुखाल नहीं होती, इसकी पूरी मंडी की मरम्मत कराई जाए ताकि भविष्य में ऐसा कोई हादसा नहीं हो सके। कल 5 लाख रुपए की 5 लाख सिर्फ एक इंसान की वैल्यू लगाई है क्या सरकार ने? सर ये सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल एक बहुत घटिया फैसला है जी। तो अभी आपकी प्रशासन के किसी व्यक्ति से बात हुई है या नहीं? प्रशासन अधिकारी अब तक कोई नहीं आ लिया, कोई आश्वासन नहीं आ लिया। हमने कम से कम फिलहाल हम आधे घंटे तो ऊपर हो लिया हुआ सारा, पर आधे घंटे तो ऊपर आ लिया। अब तक कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आ रहा, ना इनकी तरफ से कोई तक हमारी बात सुने उनको आ लिया तारीख के मांगा के नहीं। ये इतना बड़ा हादसा हुआ 2018 में। जो कृषि मंत्री जी आज अध्यक्ष आए हुए थे, वो कृषि मंत्री जी 18 में स्टेज के ऊपर थे, मुख्यमंत्री जी भी थे। वो यहाँ पर सारे आड़तियों ने एप्लीकेशन दी थी। मुख्यमंत्री जी बोल कर गए थे कि सीएम कोष से, मुख्यमंत्री कोष से मंडी का सेट बनवाया जाएगा नया और काम कराया जाएगा। कल आकर के वो कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ जी यहाँ मीठी मीठी बातें करने लगे। उनको शर्म नहीं आनी चाहिए। जब वो मंत्री होते थे, ये बोर्ड भी उनके अंदर आता था, उन्होंने जब से अब तक संज्ञान नहीं लिया। इतना बड़ा हादसा होगा और मुख्यमंत्री तो इन गरीब आदमियों का मजाक उड़ा रहे हैं। 5 लाख रुपए से क्या होता है? एक बेटी की शादी भी नहीं होती, 5 लाख रुपए में एक बीमार का इलाज भी नहीं होता। हम सब की मांग है, सारे के सारे खड़े हैं, 1 करोड़ रुपए तो मृतक परिवार की सहायता दी जाए, 1 सरकारी नौकरी, और जो घायल है उनको 20 लाख रुपए दिए जाए। और जितने भी ये साथी जिनके भी ये जो यहाँ काम कर रहे थे, जो सब्जी की फड़ी लगा रहे, जिनका जो नुकसान हुआ है उनका जायजा लेकर वो नुकसान की भरपाई होनी चाहिए। और जो यहाँ अधिकारी हैं, सच्चाई के उन पे तुरंत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मुकदमा दर्ज होने के बाद में जांच होती रही। ये नहीं कि ये जांच के नाम पर इस पर गाड़ मटोल करे, टाल करे। इस पे बीच में रिपेयरिंग के भी खर्चे हुए, सारी बात हुए। यहाँ पर
36 बिरादरी एक हम जब तक रोड पे नहीं उठेंगे भाई, जब तक 1 करोड़ रुपया मृत्यु परिवार को, 20 लाख रुपए घायल को और एक सरकारी नौकरी और जितने साथी का जितना नुकसान उनकी भरपाई नहीं हो जाती, जब तक यहाँ तो उठने वाले नहीं। और पूरी फिर कह रहे दोबारा, ये जो अधिकारी जो निकम्मे लोग हैं जिनके कारण ये गरीब लोगों की मृत्यु हुई है, जो घायल इतना बड़ा नुकसान हुआ, और ये तो शुक्र है कि पहला साइड वो गिर गया, ये बाहर लोग निकल गए। अगर ये साइड पहले गिर जाता तो आपको अंदाज नहीं कि कितना नुकसान हो जाता। इन पर मुकदमा दर्ज तुरंत होना चाहिए, जब तक मुकदमा दर्ज नहीं होगा हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं है। आज आप किस अधिकारी से बात करना चाहते हैं जो आपकी बात सुने? अधिकारी तो छिपते और लुकते फिर रहे हैं। जो लोग कल आ रहे थे एक मंत्री यहाँ नहीं दिखता, इतना बड़ा हादसा हो गया, मुख्यमंत्री जी को यहाँ होना चाहिए था, इन गरीबों के साथ ही जनता के साथ खड़ा होना चाहिए था। यहाँ का जो चुनाव लड़ा यहाँ से, वो खुद यहाँ नहीं खड़ा है, वो खुद अपनी रोटियां सेक रहा है। यहाँ का सांसद यहाँ नहीं खड़ा। गरीब लोगों की इनको वोट चाहिए। ये हमारे लोगों की मृत्यु के बाद यहाँ ये लोग अब तक हमारे ये पूछने नहीं आए, दुख में दर्द है, परिवार को पीड़ा, इनके घर में रोटियां नहीं पूरी, क्या हाल हुआ। अब देखो सारी मंडी के लोग कैसे आंसुओं से रो रहे हैं। ये कह रहे थे प्राकृतिक आपदा, वो आ रहा फूका जी बताऊंगा था, फूक दिया मेरा, अब वहाँ प्राकृतिक आपदा नहीं मानी गई। अब इसको को कह रहा प्राकृतिक आपदा मेरी इस मंडी के बारे में आए थे, बीरवानी साहब के बयान नहीं है, निकल गया वो। ये कह रहे क्या नाम लिया प्राकृतिक आपदा। ये तो ऐसा है, हम आठ अपने आप इकट्ठे करके दे दें, 10-10 लाख तो 5-5 लाख की बात करें, हमने भीगनी चाहिए। 90 मंडियां, ठीक है, 103 मंडी है, ऑल हरियाणा में 103 मंडियां हैं, ठीक है, जिनमें 90 मंडी चालू हैं। 50 लाख रुपए तो वैसे भी इकट्ठे कर सकते हैं हम लोग। 50 लाख रुपए तो पर आठ दिया, 1000 भी देगा, जब इकट्ठे कर देंगे हम। और ऑल हरियाणा की मंडियां बंद होंगी, ये हमारी चेतावनी है। एतवार को यहीं गोवाना के अंदर ऑल हरियाणा की मीटिंग है, बंद किया जाएगा सब्जी मंडियां। अगर तो हमारी मांग नहीं मानेगी तो पूरा हरियाणा बंद होगा और उसका जिम्मेवार केवल और केवल सरकार होगी। जी, आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था, हरियाणा में 90 मंडियां सारी हमारे साथ चल रही हैं, टोटल की टोटल हमारे साथ है। सरकार ने तो वो कर दिया, हमारे साथ मजाक बना दिया, 5 लाख रुपए दे के। 5 लाख तो हम वैसे इकट्ठे कर दें। 4500 आड़ती है हरियाणा के अंदर है, हम इतने मरे गुजरे हो गए क्या आड़ती सारे, हम पैसे इतने नहीं दे सकते क्या? ये तो हमारे साथ मजाक किया जा रहा है सरकार की तरफ से। 10 बार हमने लिखित में दे दिया इनको, ये सेट जर्जर हो चुका है, उसके बावजूद भी कोई काम नहीं किया जा रहा। 100-200 रुपए पर आठ देगा जब हो जाएंगे 5 लाख को सोचता हम करोड़ों रुपए की इनकम दे रहे हैं सरकार को, उसके बावजूद भी सरकार नहीं जून देगी। सरकार की बात देखो, सरकार रात ने धनखड़ साहब आए थे, पूरा मंडा प्रशासन इनकी बाट में बैठा था, जितने भी आड़ती थे सब धनखड़ साहब की बाट में थे। धनखड़ साहब ने इन तक को बात नहीं करी, आकर हाथ लगा इसे चल गए, सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए धनखड़ साहब, लोगों को दिखाने के लिए सोशल मीडिया पे डाल के, बस ये कानून का सरकार का, फोटो डालो सोशल मीडिया पे डाल के अपना दिखाना, हाँ भी हम आगे हो गए आगे। अरे क्या हो गया है, कम से कम देख तो लो। अभी क्या करा, डेड बॉडी देने से मना कर दिया, अभी डेड बॉडी देने से मना कर दिया। एक को सिर में चोट लगी है, उसकी अस्पताल से फटाफट छुट्टी करी, लिपा पोती का काम किया जा रहा है, उसको छुट्टी दे दी गई है, अभी उसको छुट्टी कैंसिल करवा के वही रोका गया। यहाँ देख सकते हैं आप किस प्रकार से लोगों का आक्रोश बना हुआ है और ये 1 करोड़ रुपए की डिमांड अपने मृतक के लिए कर रहे हैं। साथ में एक नौकरी भी परिवार के व्यक्ति के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं। यहाँ काफ़ी आक्रोश जो है लोगों में देखने को मिल रहा है। काफ़ी मात्रा में लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, अधिकारी लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अभी शायद किसी बड़े अधिकारी का इंतज़ार यहाँ पे हो रहा है जो इन लोगों से बात कर सकेगा, जो इन लोगों की बातों को सुनेगा और शायद इस मुद्दे पे कोई समाधान निकलेगा। तो यहाँ बड़े अधिकारी भी हैं और यहाँ पे कुछ अधिकारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। SHO साहब, ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है इसका कैसे पटाख से होगा? बातचीत चल रही है, इनसे बातचीत के तरीके से निकालेंगे रास्ता। कोई उच्च अधिकारी भी आने वाले हैं जो इनसे बात करेगा या नायब तहसीलदार साहब आए हैं, हमने बात की है, जरूरत पड़ेगी बुलाएंगे। जी, तहसीलदार साहब आप पहुँचे हैं यहाँ पे, इन लोगों की डिमांड 1 करोड़ रुपए और एक नौकरी की है और ये कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, तो क्या कहेंगे, किस तरह की स्थिति है आगे बढ़ने वाली? अभी लोगों से आपसी बात की जा रही है कि आपसी बात करके इनसे और पार्थिव शरीर को दाह संस्कार कर दिया जाए। थोड़ी देर में SDM साहब आ जाते हैं, जो भी हो सकता है अनुदान संबंधी उन्हीं के पास डायरेक्शंस है, माननीय SDM साहब के पास। SDM साहब आगे का निर्णय लेंगे। अभी आप स्थितियों को समझ रहे हैं, मैं स्थितियों का जायजा लेके और
लोगों को शांति कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील करूँ। तहसीलदार साहब कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए। स्थिति तो गंभीर है, दुख सभी को है, प्रशासन को भी दुख है इस बात का, लेकिन जिस तरह की ये स्थिति बनी है तो उच्च अधिकारियों के साथ बातचीत करके आगे की जो रणनीति है वो तैयार की जाएगी। और ये चाहते हैं कि मृतक को जो है उसका दाह संस्कार किया जाए और किसी प्रकार की और आगे स्थिति उत्पन्न ना हो। यहाँ सतीश राज देसवाल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सतीश राज जी, क्या अखबार के साथ मेरा पुराना रिलेशन है, पता करना सबसे हैं? 7 साल हो गए। सतीश राज जी, अखबार के साथ रिलेशन पुराने हैं सब लोग। सतीश राज जी शायद बिजी हैं। सतीश राज जी, मैं आज इससे स्थिति बने हैं यहाँ पे सब्जी मंडी में, 2 लोगों की जान भी चली गई और 17 लोग घायल हुए हैं, लेकिन आज ये लोग मृतक की बॉडी को लेकर रोड पर बैठे हैं। क्या कहेंगे? मजबूरी है ना इनकी, मजबूरी है रोड पे बैठना, क्योंकि समस्याएं इस तरह की खड़ी हो गई। आप स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी चेक करने वाला नहीं है, ऑफिसर्स हैं उनको खाली अर्निंग्स के अलावा कोई और काम नहीं है, सरकार है उसको पैसा कमाने के अलावा कोई लोगों की समस्याओं पे ध्यान नहीं है, तो क्या करेगा आदमी? ऐसी डेड बॉडी रखेगा? आप लॉलीपॉप देते हो 5 लाख रुपए दे देंगे, क्या मतलब हुआ? एक आदमी मेहनत से अपना काम करता है, अपने परिवार को पालता है, क्या 5 लाख रुपए कमाता होगा साल में? इतने पैसे तो वो साल में कमाता होगा, लेकिन उसके बाद आज उसको चला गया जिससे वो अपने परिवार को चलाता होगा। तो ये लोगों ने खाली इन लोगों ने ये देख के भी हाँ ठीक है अपने निपटाओ। एक व्यक्ति तो यहाँ पे रबड़ा गांव का जो मृतक है वो यहाँ पे सब्जी लेने के लिए पहुँचा था, लेकिन वो अपने बेटे को गाड़ी में बैठा के जैसे ही सब्जी लेने के लिए पहुँचा तो ये आंधी आई और वो सेट के नीचे ही दब गया। उम्मीद तो उसने ये की थी तो यहाँ पे आसरा मिलेगा, लेकिन उसकी जान चली गई। नहीं, ये भी बहुत दुखदाई है कि भाई किसी भी परिवार को इस तरह का एक यहाँ पे आके वो यहाँ आता है, एक शेड देखता है, भाई एक शेड है अच्छा बना हुआ है, मैं खड़ा हो जाऊंगा तो सेफ रहूंगा, लेकिन वो ये अनसेफ है ड्यू टू दिस गवर्नमेंट सिस्टम। इसके कारण से ये अनसेफ है ना। ये लोग देखते नहीं स्टेबिलिटी, इतने सालों से बना हुआ है, इसका ध्यान नहीं दिया गया। ये जरा जरा से इसके अंदर कहाँ से जंग लग गया है, खत्म हो गया, क्या हो गया, कोई ध्यान तो इनको देना पड़ेगा ना। जो सिस्टम को चला रहे हैं उनको देखना पड़ेगा ना कि क्या हो रहा है क्या। और इस तरह के और भी हरियाणा में हो सकते हैं, क्योंकि हर जगह स्टेज बने हुए, हर जगह इस तरह के शेड है, मंडियां हैं दुनिया। तो गवर्नमेंट को इन चीजों का ध्यान देना चाहिए, इस तरह के हादसे दोबारा ना हो उसके ऊपर ख्याल करना चाहिए। और जो ये परिवार के साथ हमारी सहानुभूति है, हम परिवार के साथ खड़े हैं, हमारी पार्टी, और हम लोग उनको सपोर्ट करने के लिए हर जगह तैयार रहेंगे। यानी कि आप मानते हैं इसमें कहीं ना कहीं सिस्टम की कमी रही है? बिल्कुल कमी रही है और मैं इसको कंडम करता हूं और मैं चाहूंगा, इनको अपील करूंगा कि ये गवर्नमेंट और प्रशासन इस पे ध्यान दे, दोबारा इस तरह की चीजें ना हो। तो ये देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के नेता भी यहाँ पहुँचे हैं इन लोगों के सहयोग करने के लिए, इन लोगों की पीड़ा में शामिल होने के लिए। यहाँ देवेंद्र सैनी जी भी हमारे साथ मौजूद है। देवेंद्र जी, क्या कहेंगे, आप पत्रकार रहे? भाई साहब, इसमें कहने का तो कुछ रहे नहीं ना, 100% सरकार का फेलियर है ये। प्रशासन को इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए, जो लोग इसमें जिम्मेवार उनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो इनको मुआवजा राशि है 1 करोड़ रुपया सरकारी नौकरी तुरंत मिलना चाहिए, ताकि इससे आम पब्लिक भी परेशान हो रही है। हम चाहते हैं कि भाई जो लोग बैठे हैं जिनका परिवार बर्बाद हो गया, 2 चिराग बुझ गए, उनको तुरंत सहायता मिलनी चाहिए। जो लोग जिनका काम धंधा बंद हो गया है इस सेट गिरने से, उनको डेली डीसी रेट पे तो वो मिलनी चाहिए। और जो जिनको चोट लगी है उनको कम से कम 20 लाख रुपए का मुआवजा, उनको सहायता राशि तुरंत मिलना चाहिए। ये बना तो हुड्डा सरकार के दौरान था, लेकिन अब जिम्मेदारी भाजपा सरकार की थी और यहाँ पे लोगों ने जो है लिखित रूप में शिकायत भी की थी, लेकिन उस पर संज्ञान कहीं ना कहीं लिया नहीं गया, जिसके कारण आज ये स्थिति बनी। ये काम करने के लिए नहीं, जो खोखले वायदे दावे ये करने के लिए, लूट खसोट के लिए हैं, जनमानस के लिए कोई काम नहीं है। यहाँ पूरी मंडी देखो, यहाँ से लाखों रुपए, लगभग 15 लाख रुपए की सुविधा के नाम पे ना पानी ये पोजीशन है। इससे बड़े हादसे और ना हो, उनको तुरंत सरकार ने चेक कराना चाहिए और इस परिवार को सबसे पहले मदद देनी चाहिए, बाकी चीजें बाद की। मदद देनी चाहिए, ये सभी नेताओं का एक ही सुर में एक ही बात है कि सब इसको मदद दी जाए, मृतक के परिवार को मदद दी जाए और इसके परिवार को एक नौकरी भी दी जाए। इस तरह की डिमांड यहाँ पे सभी लोगों की है और इसी मांग को लेकर आज ये धरना प्रदर्शन मृतक की देह को रोड पे रख के ये लोग कर रहे हैं। देखते हैं प्रशासन की तरफ से किस तरह से डिमांड इनकी
इनकी मानी जाती है, कितनी डिमांड इनकी मानी जाती है और आगे क्या स्थितियां बनती हैं। अभी एसडीएम साहब यहाँ पे शायद पहुँचने वाले हैं, तो उसके बाद किस तरह की विचार इन लोगों का आपस में बनेगा और क्या मुआवजा की घोषणा सरकार के द्वारा इन लोगों के लिए की जाएगी और उसके बाद मृतक के शरीर को उसके परिवारजनों तक भी पहुंचाया जाए। आप देख सकते हैं भारी संख्या में लोग यहाँ पे मृतक के लिए पहुँचे हैं, उसको सहायता दिलाने के लिए पहुँचे हैं। ये यहाँ पे सोनीपत रोड पे यहाँ पे जाम लगाया गया है रेस्ट हाउस के सामने और ये लोग मृतक की देह को यहाँ पे रख के अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। आगे की जिस प्रकार की भी स्थिति बनेगी, जगत महान न्यूज़ आपको यहाँ की परिस्थितियों को लाइव या यूट्यूब के माध्यम से दिखाता रहेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे इन विचारों को, जनता के इन विचारों को पहुँचाने का काम करें, जिससे कि समाज में जागृति आए, उनके आसपास भी कोई इस तरह की चीज़ें हो रही हों उन पे ध्यान दिया जाए, सरकार ध्यान दे और इस तरह की घटनाएं आगे ना हों। यहाँ पे प्रशासन भी पूरी तरीके से सचेत है और किसी भी गलत परिस्थिति से बचाने के लिए मुस्तैद है। जगत महान न्यूज़ से गोहाना से तेजवीर सिंह, नमस्कार।